एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। जो भी मेरी न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं टीजीटी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मेरा नाम जानते हैं और काफ़ी लोग हैं जो मेरा नाम नहीं जानते। बट मेरा एक ड्रीम है कि मेरा जो रियल नेम है वो मैं अपने PDF लिस्ट से आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब ये ड्रीम मेरी कब पूरी होगी, इस साल पूरी होगी या अगले साल पूरी होगी या पूरी लाइफ पूरी नहीं होगी, मुझे ये बात नहीं पता। बट मैं अपना नाम यहाँ पे रिवील नहीं करती हूँ। और ये जो ब्लॉग है वो आपको आफ्टरनून से नाइट तक का ब्लॉग मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा कमेंट आता है जिससे मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, तो मानसिक रूप से आप लोग कैसे स्ट्रॉन्ग बनो उस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ और वो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है ना तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने होते हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें सबसे ज़्यादा ना मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मेंटली स्ट्रांग हो। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल ही अच्छा होता है और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आते हैं जहाँ पर आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कई बार होता है कि इंसान जो है ना वो मुसीबतों का सामना करते करते अपनी मुश्किलें, अपनी हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मेंटली रूप से मजबूत होता है, जो मेंटली स्ट्रांग होता है, वह इन मुश्किल हालातों से, अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल जाता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि आप कैसे मेंटली स्ट्रांग रह सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए ना सबसे इजी, हर एक जगह मुझे सुनने को मिलता है कि लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाओ। तो देखो, जितना इजी है ना कहना कि लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाओ, ये उतना ही मुश्किल होता है। हम ना इग्नोर नहीं कर पाते हैं और ये बात सच है कि दूसरे की बात से फ़र्क नहीं पड़ता, घाव हमेशा अपनों की बात से लगती है। अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे होगे ना कि ये आपके लिए अच्छा बोले, ये आपका करीबी है, आप ये माइंड में सोचोगे, तो अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं करेगा तो आप ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगे। तो इसलिए सबसे पहले ना आपको सबसे पहले इग्नोर करने से भी पहले किसी से भी उम्मीद करना छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है तो मुझे इससे उम्मीद लगा के बैठने, बिल्कुल भी नहीं। इग्नोर करना तब स्टार्ट होगा जब आप उम्मीद करना छोड़ दोगे। इसलिए आपको उम्मीद करना छोड़ना होगा क्योंकि आप उम्मीद कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आज आपको मतलब कि एक मैं बात बता देती हूँ कि जो एक महात्मा बुद्ध होते हैं वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। ठीक है, गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छा और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर आपके माइंड में बुरे विचार आएंगे, गलत भावनाएं आएगी, मतलब कि गलत विचार जो है जन्म लेगी, तो उससे आपका पतन हो जाएगा, उससे आपका नाश हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छे अच्छे विचार लाना है, क्योंकि जितना अच्छा सोचोगे ना उतना ज़्यादा आपको मतलब कि आप माइंड से एकदम फ्री रहोगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और पढ़ाई में मन लगेगा। जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे ना तो आप कितना भी 10 घंटा पढ़ लो, 12 घंटा पढ़ लो, आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट होगी। आप इस बात को समझ जाइए। तो सबसे पहले किसी से भी उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना किसी से भी उम्मीद नहीं लगा के बैठी हूँ। ये चाहे वो मेरे हस्बैंड क्यों नहीं हो और चाहे मेरी बेटी क्यों नहीं हो, सबको अपने हस्बैंड से उम्मीद रहती है, बट मैं अपने हस्बैंड से भी उम्मीद लगा के नहीं बैठती हूँ। इसलिए अगर मेरे हस्बैंड कुछ भी मेरे लिए करते ना तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है, क्योंकि मैंने कभी भी उम्मीद लगाया ही नहीं और अपनी बेटी से भी उम्मीद नहीं लगाई। एक वक्त था कि जब मैं भी टोटली डिपेंड रहती थी अपने फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चे पे, लेकिन अब नहीं। अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है, सब कुछ करते हुए ये नहीं कि मैं अगर खुद के लिए कुछ कर रही हूँ तो मैं किसी की केयर नहीं करूँगी, किसी का हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन जो मुझे मतलब कि मैं इस दुनिया में एक गर्ल के रूप में आई हूँ, एक वीमेन हूँ, एक माँ हूँ, तो मुझे हर एक जो भी फ़र्ज होती है ना इस दुनिया में, जो नियम होते हैं लड़कियों के, वो सब कुछ निभाने के साथ साथ
मैं अपनी ड्रीम को पूरा करने की 100% कोशिश करूँगी। पता नहीं मेरी ड्रीम पूरी होगी कि नहीं होगी, पता है अब मैं ये भी सोचना छोड़ दी हूँ कि अगर ये मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा। पहले मैं सोचती थी, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती थी और डिस्टर्ब में पढ़ाई जो कर आगे पढ़ती थी पीछे भूलती थी। तो अब मैं इस चीज़ को भी छोड़ दूँ, मुझे यही है कि ये मेरा वक्त है, ये मुझे टाइम मिला है। हर एक दिन ना मैं अपने मतलब कि स्टडी को नया दिन समझती हूँ और मैं एकदम भूल गई हूँ कि एग्ज़ाम कब है, क्या है। बस मुझे डेली पढ़ाई करनी है किसी भी तरह से टाइम निकाल के। तो आप लोग भी वैसे ही कीजिए। अगर आप लोग डेली पढ़ाई करोगे ना किसी भी तरह से टाइम निकाल के, तो वो टाइम निकल जाएगा। और नोटिस करना, जब वो किसी भी तरह से टाइम जो छोटा छोटा आप निकालोगे ना, उसको जब एक बार जोड़ के देखना, तो वो आपका 3 घंटे 4 घंटे ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर ये बैठोगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, कैसे पढ़ाई करूँ, तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आपको सबसे पहले उम्मीद को छोड़ना है। जब आप किसी से उम्मीद नहीं करोगे तो किसी की बात, कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप ऑटोमेटिक इग्नोर करना सीख जाएंगे। जब आप इग्नोर करना सीख जाओगे और उसके बाद छोटे छोटे टाइम निकालोगे पढ़ाई करने के लिए, तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ाई करने के लिए भी समय मिल जाएगा। और जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तो सारा काम बहुत ही अच्छे से होगा और आप सबके साथ अच्छा बिहेव करोगे। तो सबसे पहले आपको उम्मीद करना छोड़ देना है और आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ना एक दिन ना रातों का जगना, जितनी भी रात आप जगोगे ना, वो एक ना एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो यही थी मेरी आज पूरी दिन की रूटीन। आफ्टरनून से लेकर के ये नाइट का टाइम था जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, और उस समय का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही सब जो हर एक हाउस मेकर की ड्यूटी रहती है, हाउसवाइफ की ड्यूटी रहती है, एक माँ की ड्यूटी रहती है, वो सब कर रही हूँ। और इसके बाद भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। आजकल मेरी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है और अभी 10 फरवरी तक मेरी पढ़ाई कम होगी। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट कुछ अच्छा हो रहा है, तो इस कारण मेरी पढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा ही कम हो रही है। लेकिन हाँ, जो भी क्लासेज है वो मैं करती हूँ, क्योंकि क्लास बाद में जब मैं 10 फरवरी के बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगी, तो मुझे क्लास को कंप्लीट करने में ही 10 दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि किसी भी तरह से क्लास कर लूँ, लेकिन रिवीजन जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग का कमेंट आता है कि दी टाइमर लगा के स्टडी करो, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी टाइमर जैसे ऑनलाइन वॉच आता है ना टाइमर वाला, तो वो अवेलेबल होगा तो उसका लिंक मुझे भेज दीजिएगा, मैं वो परचेज कर लूँगी। क्योंकि सेलफोन से टाइमर लगा के पढ़ने में ना मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि सामने में फ़ोन रखा रहता है, मतलब कि टाइमर वाला, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी वैसा टाइमर है ना, तो आप उसका लिंक मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं वो वाला वॉच परचेज कर लूँगी। अब मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।